नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद खुदाई और सनातन से संबंधित कई चीजें मिली थी, जिसके बीच प्राचीन बावड़ी भी देखने को मिली। लेकिन बावड़ी की खुदाई 1 महीने से रोक दिया गया है। साथ ही कुआं स्थल पर दरार देखी गई, जिसके बाद डीएम और एसपी पहुंचे। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी महाकुंभ की, जहां भगदड़ के बाद सीएम योगी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी। फिर बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव की, जहां बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए सपा विधायक अभय सिंह ने बड़ा दावा किया है। तो क्या है वो दावा, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी बजट की, जहां बजट पेश होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती ने बजट पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। सबसे पहले खबर जुड़ी हुई है संभल से। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। चंदौसी में 1 माह से बंद बावड़ी को पूरी तरह से अस्तित्व में लाने के लिए खुदाई का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। शनिवार को डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बावड़ी पहुंचकर मौका मुआयना किया और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि बावड़ी की दूसरी मंजिल पर बने पिलर में दरारें मिली है, जिनकी मरम्मत के बाद एएसआई के संरक्षण खुदाई का कार्य किया जाएगा। वहीं बावड़ी को बारिश के पानी से बचाव के लिए टीन शेड लगाने का कार्य पालिका द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि बावड़ी को सुंदर पर्यटन स्थल बनाया जा सके। बावड़ी की खुदाई का कार्य 2 जनवरी को कुआं स्थल से गैस निकलने के कारण बंद कर दिया गया था। तीसरे दिन शुक्रवार को एएसआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर बावड़ी का निरीक्षण कर पैमाइश की थी। शनिवार की दोपहर 1:30 बजे करीब तहसील समाधान दिवस के आए डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई बावड़ी पहुंचे। साथ ही कार्यवाहक ईओ निधि पटेल और पालाध्यक्ष लता वाष्णेय भी थी। डीएम एसपी ने बावड़ी में उतरकर मौका मुआयना किया, बावड़ी की दीवारें और पिलर चेक किए। इस दौरान दूसरी मंजिल पर पिलर में दरारें मिली। इस दौरान उन्होंने एसडीएम व पालाध्यक्ष को बावड़ी को ढकने के लिए टीन शेड लगाने के निर्देश दिए। करीब आधे घंटे के निरीक्षण के बाद वो वापस लौट गए। चंदौसी में 4 किलोमीटर दूर गांव में गणेशपुर से मनोकामना मंदिर और कुंड में मामले की जांच जारी है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि मनोकामना मंदिर की खेती की भूमि को लेकर जांच की जा रही है। एसओसी और एसडीएम द्वारा जांच कराई जा रही है। इस मामले में कुछ को नोटिस भी दिए गए हैं। जांच के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में संभल का मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो महाकुंभ में हुई भगदड़ से जुड़ी है। दरअसल मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हादसे के जिम्मेदार और शिथिलता बरतने वाले अफसरों व कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय है। इसमें ज्यादातर पुलिस कर्मियों के होने की बात कही जा रही है। सीएम योगी ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएम ने आईसीसीसी में वसंत पंचमी स्नान पर्व की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने पर्व पर व्यवस्थाओं को 0 एरर रखने के निर्देश दिए। कहा कि इस अवसर पर अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। इसकी तैयारी समय से कर ली जाए। सतगढ़ कल्पवासी श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा पार्किंग स्थल बढ़ाए जाए, ऐसी व्यवस्था करें कि श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों पर एसपी लेवल के अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहीं भी जाम की स्थिति न बनने दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सेक्टरों से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, वहां वरिष्ठ अधिकारी खुद जाए। वरिष्ठ अधिकारियों को टीम के साथ ड्यूटी पर लगाए। उनके लिए वही टेंट और खाने पीने की व्यवस्था करें। कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस करती नजर ना आए। 2 अधिकारी कंट्रोल रूम से निगरानी करें। बाकी सीमा शहर और मेला क्षेत्र में व्यवस्था दुरुस्त करें। 2 और 3 फरवरी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगी। प्रमुख स्नान पर्वों और उसके पहले व बाद में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी के निर्देश के बाद महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से पूरा हो पाता है या नहीं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात मिल्कीपुर उपचुनाव की। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह प्रचार करने पहुंचे थे। अभय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रचार किया। इस सीट पर 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में अभय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत निश्चित है। उन्होंने केंद्र और राज्य के सरकारों की योजनाओं की जमकर तारीफ की। अभय सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत से रिश्तेदारियां हैं, हमारी बुआ बहने की शादी यहाँ हुई है। मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सरकार की योजनाओं से लोग बहुत लाभान्वित हैं। उन्होंने योजनाओं से लोगों को लाभ हुआ है। लोग अब यहाँ चंद्रभान पासवान के पक्ष में बोल रहे हैं। मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। विधायक ने कहा, जनता चंद्रभान पासवान के पक्ष में बोल रही है, कह रही है कि ये लोग के दुख और सुख के भागीदार हैं। शादी हुई या किसी का निधन हुआ, ये या इनके परिजन लगातार पहुंचते रहते हैं। ये लगातार जनता के बीच में है, उनका दुख या सुख के भागीदार हैं। इसीलिए इनके पक्ष में दब कुचला या शोषित समाज है वो इनके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चौरसिया वर्ग की संख्याएं बहुत ज्यादा हैं। उन लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ तो हर आदमी भी इन्हीं का नाम लेता हुआ दिखाई पड़ा है। हमने यहाँ एक चीज और देखी, जो दलितों ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था, जिसका लाभ हर अंतिम व्यक्ति को मिले, तो लोग कह रहे हैं कि एक ही परिवार को सबको जा रहा है, दूसरे परिवार को भी मिलना चाहिए। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफा देने पर उपचुनाव हो रहा है। वो पहले इस सीट से विधायक थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और विधायक के पद में इस्तीफा दिया। अभय सिंह के बयानों से इतना तो साफ है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा का साइकिल चलता है या भाजपा का कमल खिलेगा। खबरों के अंत में अब बात बजट पेश की। लोकसभा में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। हालांकि इस दौरान नारेबाजी और हंगामा हुआ। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वहीं मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर राजनीतिक दलों की मिली जुले रिएक्शन आ रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक बनेगा। सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जान गंवाने यानी महाकुंभ भगदड़ में वो वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस सरकार को यह बताने में 17 घंटे से ज्यादा लग गए कि भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई, जिसके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है, महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की? अखिलेश ने कहा कि यह सरकार झूठी है, जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती। आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार का बजट भी कांग्रेस की तरह ही राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि गरीबों, मध्यम वर्गीय के लोग और सभी के लिए शानदार बजट पेश किया है। अब विपक्ष के दावों पर भाजपा क्या पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।